सट्टा बाजार नेताओं की रैलियों में उमड़ी भीड़, जनता के मूड और सर्वे के आधार पर राजस्थान में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ने वाला है, इसका आकलन कर रहा है। तो चलिए आपको हम बताते हैं राजस्थान में 7 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बाप पार्टी और निर्दलीय कहां से बाजी मार रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं राजस्थान का वर्ल्ड फेमस फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें जिता रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सा प्रत्याशी कहां से बाजी मार रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव और उपचुनाव के दौरान सट्टेबाजी होती है। ऐसे में राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार का नाम चुनाव में जीत हार के आकलन को लेकर काफी माना जाता है, क्योंकि यह कई चुनावों में अपने आकलन पर खरा उतरा है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं जो हाल में 2 बार देखे गए हैं। पिछले चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहे फलोदी सट्टा बाजार पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई भी हुई। हालांकि इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि फलोदी में चुनाव समेत अन्य चीजों का आकलन सैकड़ों साल से चला रहा है, जिसके बाद यह भी कहा गया कि यहां सट्टा बाजार नहीं बल्कि केवल आकलन होता है। उसके बाद से फलोदी सट्टा बाजार अब काफी सतर्क हो चुका है और अब कोई भी सट्टा बहुत सोच समझ कर खेल रहे हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दौसा सीट की। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। फलोदी सट्टा बाजार में कांग्रेस की जीत का भाव 80 पैसे और भाजपा की जीत का भाव 70 पैसे है। सट्टा बाजार में जिसका भाव जितना कम है उतना ही मजबूत माना जाता है। दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर में फिलहाल भाजपा के जगमोहन मीणा भले आगे दिख रहे हो, लेकिन उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं झुंझुनू सीट की। यहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र भांबू, कांग्रेस के अमित ओला और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। फलोदी सट्टा बाजार का आकलन है कि झुंझुनू में भाजपा के राजेंद्र भांबू की स्थिति मजबूत है। भाजपा की जीत का भाव यहाँ पर 23 पैसा, कांग्रेस की जीत का भाव 1.5 रुपए और गुड़ा की जीत का भाव 10 रुपए है। बता दें कि सट्टा बाजार में जिसका भाव जितना कम होता है वह उतना ही मजबूत होता है। चलिए अब बात करते हैं देवली उनियारा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस के केसी मीणा, बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फलोदी सट्टा बाजार फिलहाल यहाँ पर भाजपा के राजेंद्र गुर्जर और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर मान रहा है। हालांकि इस कड़े मुकाबले में फिलहाल भाजपा के राजेंद्र को थोड़ा सा मजबूत माना जा रहा है। सट्टा बाजार की माने तो इस सीट पर हार जीत का मार्जिन काफी कम रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं खीवसर सीट की। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की 20 साल की साख दांव पर है। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी और आरएलपी से कनिका बेनीवाल, भाजपा के रेवंत राम डांगा और कांग्रेस से रतन चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार ने खीवसर सीट को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा के रेवंत राम डांगा आगे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की जीत का भाव 55 पैसे, आरएलपी की जीत का भाव 1 रुपया और कांग्रेस की जीत का भाव 5 रुपया है। चलिए अब बात करते हैं रामगढ़, 84 और सलुम्बर सीट की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 84 विधानसभा सीट की। यहाँ पर बाप ने अनिल कटारा, भाजपा ने कारीलाल ननोमा और कांग्रेस ने महेश रोत के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बाप के अनिल कटारा सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वहीं सलुम्बर सीट पर भाजपा ने अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को उतारा है। कांग्रेस ने रेशमा मीणा और बाप ने